केवल जुमलेबाजी की सरकार है। मोदी जी की गारंटी बिल्कुल फेल हो गई है। उनकी गारंटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डबल इंजन का पावर बिल्कुल उनका खत्म हो चुका है। अब उनसे सरकार नहीं चलने वाला है। और उसके साथ साथ जो है पलटू राम चाचा जो है ये भी जो है 25 में विदाई इनकी तय है। पलटू चाचा तो कहीं के रहेंगे ही नहीं। आप लिख करके मेरी बात को रख लीजिए। बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और बिहारी में नहीं, बिहार के बाद आने वाले हर चुनाव में जिस स्टेट का चुनाव होगा या लोकसभा का चुनाव होगा सभी में बदलाव होगा। पैसे की भीड़ सिर्फ मोदी जी करवाते हैं। स्कूलों में बंद करवा के आया को वो जितने भी विभाग में भरे हुए लेडीज से जेंट्स सब उन सबों को पैसा दे करके लाते हैं। कहते हैं कि 18 घंटा हम सर्विस करते हैं और हकीकत ये है कि 365 दिन के साल होते हैं, उसमें 200 दिन इनका विदेशों में गुजरता है। ये 18 घंटा कैसे काम करते हैं? लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी को लाना है। नहीं, मोदी को भगाना है। तंत्र को अगर खत्म करना है तभी अब भाजपा रह पाएगी। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी विधानसभा में। यहाँ से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुजरने वाली है। यहाँ से हम जनता से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। क्या मोदी और नीतीश की जोड़ी इस बार फिर सत्ता में आएगी या राहुल और तेजस्वी बाजी मारेंगे? क्या हाल है अंकल, कैसे देख रहे हैं इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव? बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और बिहारी में नहीं, बिहार के बाद आने वाले हर चुनाव में जिस स्टेट का चुनाव होगा या लोकसभा का चुनाव होगा सभी में बदलाव होगा। क्योंकि ये जनता अब नरेंद्र मोदी जी से उब चुकी है। तरह तरह के कानून लाकर लोगों को परेशान करना, आम आदमी को इस तरीके का हालात बना करके रख दिया है कि लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कर पाता है, लेकिन उसे दफ्तरों के चक्कर लगाना होता है। भ्रष्टाचार में निर्मित है पूरी की पूरी सरकार। अफसरशाही, तानाशाही, जहां भी जाइए बताती है सरकार कि हम ये किया वो किया। केवल जुमलेबाजी की सरकार है। जब लोग अपने काम के लिए पहुंचता है अंचल में, ब्लॉक पर, जहां भी, वहां सिर्फ टेबल के नीचे से रिश्वत चाहिए। तो इन सब चीजों से जनता पूरी तरीके से उब चुकी है और मन बना लिया। जुमलेबाजी हो रही है, कह रहे हैं देश मोदी की गारंटी पे काम करता है ना। मोदी जी की गारंटी बिल्कुल फेल हो गई है। उनकी गारंटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डबल इंजन का पावर बिल्कुल उनका खत्म हो चुका है। अब उनसे सरकार नहीं चलने वाला है। और उसके साथ साथ जो है पलटू राम चाचा जो है ये भी जो है 25 में विदाई इनकी तय है। कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश जी नहीं, नीतीश चाचा तो मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए हैं क्योंकि वो भाजपा वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया। जी फैसले तो ले रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। फैसले नहीं रहे हैं। देखिए वो सिर्फ एक मुखौटा उनको बनाया गया, उनके कंधे पर रख के निशाना चल रहा है। पलटू चाचा तो कहीं के रहेंगे ही नहीं। आप लिख करके मेरी बात को रख लीजिए। 2025 में पलटू चाचा को लोग यहाँ से टाटा बाय बाय करने वाले हैं, चूँकि सभी लोग उब चुके हैं। अरे गठबंधन की सरकार है, विकास की गंगा बहा दी है बिहार में, और क्या चाहिए? आपको ये विकास दिख रहा है? आप यहाँ से लेकर के पूरे सकड़ी बाजार का मुआयना कर लेंगे तो आप कहेंगे कि लगता है ऐसा कि बहुत सदियों पहले कहीं डोम और मिस्त्रों की बस्ती में लोग जाते थे तो लोग कहते थे कि ये आज उनके बस्ती में आप जाइएगा, उनके बस्ती में उनके घरों के पास अच्छा सफाई जरूर मिलेगा, लेकिन ये रोड नहीं आपको मिलेगा। यहाँ से लेके वहाँ तक आप दौरा कर लीजिए। तो अच्छा, चाचा को विदाई देकर किसको लाएंगे बिहार के? हम लोग ला रहे हैं तेजस्वी प्रसाद को। पूरे लोग ला रहे हैं, पूरा बिहार उनके ऊपर जो है दीवाना, खास करके हमारा युवा वर्ग जो है उसके लिए एक फ्यूचर है वो। अरे नीतीश चाचा अगर वो तो बच्चा है जी, उससे कुछ होगा बिहार में? अरे नीतीश चाचा तो यही बात बोले थे, तेजस्वी प्रसाद को यही बात कहे थे कि अरे इतना सारा जो बात कर रहे हो तो क्या बाप के घर से पैसा लाओगे? तो उन्होंने जो 17 साल में अंजाम नहीं दिया, उन्होंने 17 महीने में अंजाम दे दिया। तो अब बताइए, उनके सामने तो चाचा ही बच्चे हो गए। ऐसे तो नहीं 20 साल से जनता जिता दे। नहीं तो 20 साल बिहार को पीछे भी तो ले गए। अब लोगों के समझ में आ चुका है कि चचा को आप भेज देना आराम करने के लिए जरूरी है। अब तो अब देखते हैं चचा को, चचा के पास तो अब कुछ है नहीं, चचा कहीं से कहीं कुछ। अब देखिए झंडा तोलन हो रहा था 15 अगस्त में, तो बगल में खड़े होकर के हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम चाचा सम्मान नहीं करके एक बगल में एक नेता को ऐसे ऐसे खुशकी लगा रहे। अब वो बार बार इशारा कर रहा है कि साइलेंट रहिए, साइलेंट रहिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मेंटल डिस्टर्ब है। अरे तो सरकार चलाने के लिए योग्यता चाहिए ना चाचा, वो तो 9वीं फेल है। अरे आप वो तो 9वीं फेल। अरे चाचा के नजर में वो 9वीं फेल है, लेकिन चाचा उसके आगे फेल है। अरे जो काम करता है लोग उसे देखता है, जो काम करता है उसे लोग देखता है, सिर्फ नाम से नहीं होता है। आप 20 साल शासन कर लिए और कुछ नहीं कायाकल्प हुआ तो बेकार है।
अगर 17 महीने में उसने इतना काम कर दिया, लोग चाह रही है, आज उसी का ये परिणाम है। जहाँ जहाँ से ये यात्रा जो है वोट अधिकार यात्रा गुजर रही है, उसमें जो जन सैलाब आ रहा है, तो क्या ये कि भारे पलाया जा रहा है? जी नहीं। तो रहे पैसे की भीड़ होती है। पैसे की भीड़ सिर्फ मोदी जी करवाते हैं। स्कूलों में बंद करवा के आया को, वो जितने भी विभाग में भरे हुए हैं, लेडीज से जेंट्स सब, उन सबों को पैसा दे करके लाते हैं सभा में। और बोला है, मीडिया के सामने बोला है, जनता ने कहा है कि भाई मुझे तो पैसा मिला था, तो दिहाड़ी 500 हम कमाते, यहाँ 1000 मिल गया, तो हम सोचा यही बेहतर है। अच्छा, आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव को लाना है, भाजपा वाले ये कह रहे हैं तेजस्वी को लाना मतलब 2005 का जंगल राज है। जी नहीं, जंगल राज तब नहीं था। लालू जी ने अपने कार्यकाल में उस वक्त जितना कार्यकाल था, उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना काम किया है, समझे, हाँ, उन्होंने जितना काम किया वो एक बहुत बेहतर काम किया है। और खास करके उन पिछड़े वर्गों को जिन्हें लोग नीचे नजर से देखते थे, उन लोगों को उठाने का काम किया है। वो सामाजिक न्याय के नेता है और लालू प्रसाद जी एक अलग प्रकार के नेता है। और ये जंगल राज का जो मरवा है, ये सिर्फ उनको बहकाना, लोगों का वोट जो है हरण करने के लिए, अपनी फेवर में करने के लिए, केवल ये डिबेट में या किसी तरह के बातों में आदमी को उलझा करके बेवकूफ़ बना रखा। यही तो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। 11 साल से खुद अपने दिल्ली की तख्त पर बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि 18 घंटा हम सर्विस करते हैं, और हकीकत यह है कि 365 दिन के साल होते हैं, उसमें 200 दिन इनका विदेशों में गुजरता है। ये 18 घंटा कैसे काम करते हैं? मोदी नीतीश की जोड़ी भारी नहीं पड़ेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी को लाना है। नहीं, मोदी को भगाना है। नीतीश चच्चा के बाद जो है मोदी भी जाएंगे। जी, कहाँ जाएंगे? मोदी जी जाएंगे, आराम करेंगे। आराम करने का उनका उम्र हो गया है। कह रहे विकास एक संकल्प है, मोदी ही विकल्प है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बोल रहे हैं 2047 तक हम विकसित देश बनाएंगे, उनको ये मालूम है कि 2037 तक वो जीवित भी रह पाएंगे। देश के प्रधान की बातें, अरे देश के प्रधानमंत्री, हम कहाँ उनको कुछ कह रहे हैं? हम तो केवल उनकी बात, मेरा देखिए, हम लोकतंत्र के आदमी हैं, हम लोकतंत्र के रहने वाले हैं। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कहाँ मान देना है, कहाँ सम्मान देना है। अगर हमारे लोकतंत्र के बीच में कोई आ करके लोकतंत्र के खिलाफ काम करेगा तो ये जनता चुप नहीं हो सकती है, जैसे आपको इस यात्रा से, जनसैलाब से समझ में आ रहा होगा। अरे कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा को लाना है। जी नहीं, लोकतंत्र को अगर खत्म करना है तभी अब भाजपा रह पाएगी। लोकतंत्र खत्म के कगार पर है। जनता में राहुल गांधी ने भ्रम फैला दिया कि संविधान खत्म करेंगे, संविधान मिटाएंगे। इनकी पॉलिसी, पूरे भाजपाइयों की पॉलिसी केवल उसी तरीके से है जैसे ब्रिटिश हुकूमत की थी। बिल्कुल वही, डिवाइडेड इज द रूल, आपस में बांटो, फूट डालो, राज करो। उसी नीति को लेकर के ये भाजपा की पूरी पार्टी चल रही है।